सत साहिब। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर अपने दिमाग को एकाग्रत करें और हमारी एक सोच बना लें। सबका मालिक एक, विचार अनेक। विचार अनेक क्यों, विचार एक बनाओ और फिर परम शांति पाओ। शांति का जीवन जीना, उस जैसा कोई जीवन है नहीं। सबसे बड़ा जीवन शांति प्रिय रहना, सबको शांति देना, सबके साथ मेल जोल करके रहना और एक दूसरे को आगे बढ़ाना, उससे बड़ा कोई जीवन नहीं होता। ये जीवन का निर्माण है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि जीवन का निर्माण कौन कर सकता है। एक भटका हुआ इंसान जीवन का निर्माण कभी नहीं करेगा। आपको देवी देवताओं के बारे में पिछली वीडियो में भाग नंबर 2 में बताया था कि ये भी अनेक देवताओं के साथ भटकते रहते हैं, कहीं चले गए कहीं चले गए। अब आपको जानना है, बहुत बार पहले बता चुका हूँ कि 3 तरह के इंसान होते हैं। पहला चर, चलता फिरता, जैसे खेतों में पशु फिरते हैं, आवारा पशु फिरते हैं। इस खेत में चर लिए, अगले में चर लिए, अगले में चर लिए, ऐसे चलते रहते हैं। इस प्रकार बहुत से इंसान ऐसे होते हैं, कभी इस घर कभी उस घर, कभी उस घर कभी उस घर, चलते फिरते रहते हैं। उनको प्राप्ति क्या हो सकती है? कुछ प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका ठिकाना ही नहीं है। दूसरे इंसान होते हैं दो भाषी, एक बार हाँ और एक बार ना कहने वाला। जिस इंसान की जबान ना हो उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता। और दो जबान वाला यानी दो बड़ी बात करने वाला इंसान हमेशा मझधार में डूबता है और अधूरेपन में रह जाता है। वो कभी पार नहीं हो सकता, न अमृतपान कर सकता, और वह हमेशा भटकान में रहता है, भटकता हुआ रहता है। तीसरा इंसान होता है सथिर, जो एक बार कह दिया उसी रास्ते के ऊपर अटल रहे और जबान के ऊपर पक्का रहे। ऐसे इंसान का भरोसा दुनिया भी करती है और परमात्मा भी उस इंसान पे भरोसा करता है, और भटके हुए इंसान पे कोई भरोसा नहीं करता। तो ज़रा आगे चलिए। जैसे देवी देवताओं को लेकर भी भटके हुए इंसान हैं, उससे निचले सत्र पे चलिए। दो भाषा वाले, दो भाषी लोग हैं। वो भूत प्रेतों को भी पूजते हैं, देवताओं को भी पूजते हैं। वो कहीं देखे कि यहाँ पितर को पूज लूँ, वो ठीक कर देगा। कहीं पीरों के पास जाकर मड़ी मसाणियों को पूजा, वो ठीक कर देगा। कहीं प्रेतों के पास जाता है, कहीं सैयद बाबा के पास जाता है। ऐसे चारों तरफ भटकान में रहता है। ये भटकते भटकते अपना सारा जीवन बिता देता है। घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, घर में टोटा भी पीछा नहीं छोड़ता, बीमारियां भी रहती हैं और सब तरह से वो लोग परेशान रहते हैं। अगर इन इंसानों को हम समझा दें कि आप स्थिर हो जाइए, लेकिन ये स्थिर कभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग की चाबी लगाकर कभी अपने ताले को खोल कर नहीं देखा। इसी प्रकार ये इंसान भटकते भटकते और एक दिन बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, गरीब तबका बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, तीसरे चरण में होता है परमात्मा की पूजा। परमात्मा की पूजा कौन कर सकता है? जो इंसान स्थिर होता है, जिसने एक बार कह दिया ये बात है, तो वो अपनी ज़बान से कभी नहीं टलता। जो कह दिया वो कर दिया, जो कहना और करना एक होता है, वो स्थिर रहता है और वो किसी प्रकार का भटकान नहीं होता। भटके हुए इंसानों में नहीं है, वो स्थिरता है। अब स्थिर इंसान परमात्मा की पूजा करता है तो उसके शरीर रूपी यंत्र में दिमाग का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उस ट्रांसफार्मर की पावर कितनी होती है? ये परिवर्तित ऊर्जा होती है, उसके अनुसार होता है, लेकिन उसकी पावर कितनी होगी? उसकी तो बड़ा ही ट्रांसफार्मर होगा जो बड़े वोल्टेज की बिजली को निकालेगा आगे। लेकिन बड़े वोल्टेज वाली बिजली, जैसे ये बिजली है रेलगाड़ी को चला रही है, ये लगभग 2500 किलोवाट की होती है। तो इस बिजली में अगर हम यूँ कह दें कि ये छोटे वाले ये चला दें, ये यंत्र चला दें, तो नहीं चल पाएंगे, ये तो उठेंगे। इस प्रकार परमात्मा की पूजा करने वाला
बहुत बड़े हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर भी लगा होता है और बिजली भी इतनी होती है। उसके साथ अगर हम इनको जोड़ लें तो ये क्या करेंगे, ये तो फॉल्ट हो जाएंगे, आते आते ही इसके तो फ्यूज हो जाएंगे। ये नहीं मान पाएंगे कि परमात्मा होता है या नहीं। अगर हम देवी देवता वालों को जोड़ देंगे तो भी नहीं मान पाएंगे। इसको तो वही मानेगा परमात्मा वाली पूजा को जो सतीर इंसान है और जो भरोसा एक वर्ल्ड पावर पे करता है, विश्व शक्ति पर करता है। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो इसको देखना, सबका मालिक एक, विचार अनेक। ये विचार अनेक हैं आपके यंत्र के अनुसार, और आपको ये दिमाग में आपके जो यंत्र लगे हुए हैं, आप जहाँ पर रहते हो वो किसके अनुसार रहते हो, ये अपने कर्म के अनुसार रहते हो। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आज आपने सुना है, इसको बार बार सुनिए। सुनने के बाद अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका यंत्र अपने कर्म के अनुसार काम करता है, कर्म को कैसे बदला जाए और कर्म कैसे आपको प्रभावित करता है। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।